तो मेरे मीठे भाई और बहनों, आप कैसे हो जी। तो आज दिनांक 19/3/25 के वरदान और स्लोगन सरल शब्दों में है ना। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि और मायाजीत भव, है ना। देखिए, प्रवृत्ति का अपोजिट क्या होता है? निवृत्ति। निवृत्त माने छोड़ना, है ना, जिसको संन्यास मार्ग बोलते हैं निवृत्ति का, है ना। और प्रवृत्ति माने संसारिक मार्ग, है ना। अब प्रवृत्ति का अर्थ समझ लेते हैं। प्र प्लस वृत्ति। प्र से माने प्रकृति, है ना। देखिए, एक तो प्रकृति जो अपन आंखों से देखते हैं, और एक जो प्रकृति है अपने स्वभाव संस्कार, और वृत्ति माने सोच। तो दो चीज़ होगा, एक प्रकृति की वृत्ति और एक अपने संस्कारों की सोच, है ना। तो दोनों में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, है ना। आया था ना कल परसों, मैं और मेरापन, है ना। त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब सब बाबा का, है ना। माया जीत भव। जब तक आप ट्रस्टी नहीं समझोगे, है ना, अपने आप को, है ना, तभी माया जीत हो पाओगे, है ना। माया पे जीत पाने वाले। डिटेल है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, है ना, वैसे ही जब मेरापन आता है ना। मेरापन कब आएगा? जब हम खुद को देह समझेंगे तो माया का जन्म होता है ना। आया था ना, मैं और मेरापन, है ना। मैं अगर शरीर समझा तो मेरापन आ जाएगा, है ना। तो माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं। स्वयं माने मैं आत्मा, है ना, को सदा ट्रस्टी समझो, है ना। मन जब आत्मा हो, आप ट्रस्टी हो, सब कुछ बाबा का, आपका कुछ नहीं, है ना। ये शरीर भी तो आपका नहीं है ना, उसकी भी रजिस्ट्री नहीं है। कल आपके शरीर के साथ कुछ हो सकता है ना। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, है ना। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होता, है ना। माने देखिए, सब कुछ अगर आपने बाबा को कर दिया, है ना, तो उससे लगाव नहीं होगा, है ना। तो अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता, है ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, है ना। अब गृहस्थी कब आएंगी? जब मेरापन समझते हो ना। जब आप अपने को शरीर समझोगे तो गृहस्थीपन आ जाएगा, है ना। और दृष्टि समझेंगे तो माया भाग जाएगी, है ना। क्योंकि देह और देह की चीज़ों में ही माया है ना। युग भी माया का ही चल रहा है, चीज़ें भी सब माया की है। इसलिए न्यारे होकर, न्यारे माना बिना प्रभाव होकर, फिर प्रवृत्ति में कार्य में आओ, है ना। भाई कोई भी कार्य करते कर आते हो तो अपने को आत्मा समझो, और सब जो सब बाबा का है ना। और बिना प्रभाव के करना है, निस्वार्थ करना है कार्य, है ना। प्रवृत्ति में कार्य में आओ तो माया फिर रहेंगे, है ना। देह समझोगे तो माया माया आएगी फिर, है ना। ठीक है, चलिए स्लोगन। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर होती है ना। देखिए, अभिमान का मूल कारण क्या? देह अभिमान, है ना। और एक अभिमान का अर्थ होता है अभि प्लस मान। माने अभी माने तत्काल सम्मान देना। जैसे आपने कोई कार्य किया तो उसको तत्काल सम्मान देना, है ना। अभी तो संभव ही नहीं है ना, वो भी देहभान के कारण होता है। तो वहाँ अपमान की फीलिंग ही होगी, है ना, जरूर आती है। तो भाई अपने आपको आत्मा समझो, है ना। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने ऑडियो सुना। साथ में वरदान और स्लोगन की ज्ञान चर्चा की जाती है, जिससे हम एक दूसरे से सीखेंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आप ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं तो हमें एक मौका ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, ओम शांति, आपका दिन शुभ जाए।